अस्सलाम वालेकुम क्लास, सिट डाउन। तो आज उर्दू की क्लास में हम पढ़ेंगे मशहूर पोइट्स के बारे में और उनकी शायरी को हम पढ़ेंगे और उसको तशरीह करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शायर हैं ये अपनी शायरी में कहना क्या चाहते हैं, एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। सबके सब अपने अपने लैपटॉप्स ओपन करें, यूट्यूब खोलें और उस पर सर्च करना शुरू करें। तो पहला जो शेर है, इस शायर का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, जरा मैं इसका आपको शेर सुनाना चाहता हूँ। ये शुरू होता है टन 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 टन। ओहो नहीं, इसको छोड़े, अगले शेर की तरफ आते हैं। कोई बच्चा ये पिछले वाला सर्च नहीं करेगा, अगले की तरफ आते हैं। जदू 16 साला दसी मैं हुण पहली बारी पी मैं, किवें शुरू की शराब भला दसा की मैं। इस शेर में आपको क्या लगता है शायर क्या कहना चाहते हैं? इस शेर में शायर अपनी जवानी के किस्से बता रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कितने फनकार थे कि उन्होंने 16 साल की उम्र में जो है वो दूध छोड़ के कोक पीना शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि 16 साल की उम्र में मैंने पहली दफा कोको कोला पी। जैसे कि आजकल के बच्चे जो है वो हर टाइम उनके पास अवेलेबल है, लेकिन तब नहीं थी। पहली बारी पी मैं, किवें शुरू की थी शराब। ये शराब जो है उर्दू वाली शराब नहीं है, ये अरबी वाली शराब कह रहे, शराब अल मशरूब। इसका मतलब होता है ड्रिंक, अ कूल ड्रिंक। भला दसा की मैं, वलैती मुंडा देसी। वो यही बता रहे हैं कि मैं सऊदीया में रहता था लेकिन मैं हूं देसी, फुल देसी। ये जो शायर हैं अगले हमारे, ये बड़े मशहूर शायर हैं और ये बड़ी देर जो है ये अपने आप को इन्होंने आइसोलेट कर लिया था और इनका कुछ पता नहीं था। मशहूर द ग्रेट शायर हनी सिंह, इन्होंने क्या खूब माँ की शान बयान की है और तारीफ की है। इन्होंने कहा है कि साडी मां नू पुत नहीं लभणे, तेनू यार बथेरे, पिंड तू नवे नवे आए ते वेखियां नारन, कोठियां कारन सेक्टर 17 जिन्होंने सानू मोलिया। इस शेर में ये आपका होमवर्क है, आपने देखना है कि इस शेर में शायर कहना क्या चाह रहे हैं। और जो बच्चा बेस्ट तशरीह करके लाएगा उसको मिलेगी फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ 24 मंथ्स नेटफ्लिक्स। ये बड़े मशहूर शायर हैं। सबसे पहले इनकी शायरी पे एक नजर डाल लें। कहते हैं कालियां गड्डियां काले रूटने। कह रहे हैं कि इनके पास जो है ना काली गाड़ियां नहीं है। ये बाहर देख रहे हैं कि गाड़ियां काली हैं, रूट भी उनके काले हैं, यानी कि रास्ते सारे काले चल रहे हैं। ये बड़े मशहूर शायर रहे हैं हमारे जमाने में, माजी में। इन्होंने बड़े लोगों को बड़ी मोटिवेशन दी है। इनकी मोटिवेशन की वजह से बड़े लोग कामयाबी के सफर में चले हैं। आपने बताना है ये शायर कौन है, इनका नाम क्या है और इनकी ये कहाँ पैदा हुए, कहाँ पे पढ़ाई की और शायरी किस शायर से सीखी इन्होंने। अगला शेर जो हमारे शायर हैं जिन्होंने लिखा है वो कह रहे हैं बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है, बड़ी आग है, बड़ी आग है। इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपने अपनी थॉट्स इसके ऊपर लेके आनी है। अगले जो शायर हैं वो कहते हैं कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, मैं सुबह तक मैं करूं तुझको प्यार। वो ओ पहली लाइनें तो समझ आ रही हैं। आप ये बताएं कि ये जो शायर ने इसके अंदर टच दिया ना, वो ये बड़े गहरे लफ्ज हैं। ये आपको किसी लुगत में नहीं अवेलेबल होंगे। इसके लिए बड़ा गहरा ध्यान लगाना पड़ता है, आपको बैठना पड़ता है। 40 दिन तक आपको खोपड़ियों में बैठ के उल्लू का खून पीना पड़ता है। उसके बाद उल्लू के पर से कलम बना के दवात के अंदर शेर की दाहिनी साइड से 4 बाल उतारने हैं जो कि हल्के बुरे हों, उसको उसमें डालना है और 40 दिन तक आपने उसका चिल्ला करना है। फिर ये लफ्ज निकले जाते हैं वो अगले जो शायर हैं वो उनके अब्बू की ख्वाहिश थी जो कि उन्होंने पूरी की और उसके बाद उन्होंने उसको कलम बंद किया। वो लिखते कुछ ऐसे हैं, मैं पुलिस च भर्ती हो गया, मैं पुलिस च भर्ती हो गया, 2 जमाता पास मैं सीधा ही अफसर हो गया। वो इस करप्शन को, इस मुल्क की करप्शन को कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं कि मैं पुलिस च भर्ती हो गया, 2 जमाता पास मैं सीधा ही अफसर हो गया।
یعنی کہ اس ملک میں پڑھائی کی کوئی قدر نہیں ہے. شاعر کیا خوب لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ 2 جماعتیں پاس کی ہیں اور سیدھا ہی افسر ہو گیا ہوں, یعنی کہ سیدھا تھانے دار لگ چکا ہوں میں. ملک کی کرپشن کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. دیکھیں آج کل تو شاعر جو ہے ان کو شاعری آتی نہیں, یہ پرانے شاعر تھے جنہوں نے باتیں لکھ دی ہوئی ہیں, کہہ دی ہوئی ہیں, کھلے عام بیان کر دی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے جیلیں سزائیں بھگتی ہیں. تو پھر جا کے یہ اپنی قلم کو روکا نہیں, انہوں نے سب بیان کر دیا. یہ ہماری بڑی مشہور شاعرہ رہی ہیں, ان کا نام لینے سے پہلے ہمیں کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں. نرگس جی, انہوں نے کیا باتیں کر دی ہیں. یہ جو شاعری کو, مشکل سچویشن کو آسان الفاظ میں بیان کرتی ہے نا, ایسا ہنر کسی میں نہیں ہے. ان کے چند اشعار میں آپ کو سنانا چاہوں گا. یہ کہتی ہیں, رب کرے وے چودھری ایک دن لٹیا پٹیا جاوے نہیں, عشق دے تھانے دے وچ کدی اپنی رپٹ لکھاوے نہیں. دیکھیں یہ بیان کر رہی ہے کہ کتنا مشکل ہے آج کل کے دور میں پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھوانا, ایک بڑا مشکل ہے. اگر چودھری پہ یہ سچویشن آئے تو اس کے لیے اتنا مشکل ہے, تو عام آدمی کے لیے کتنا مشکل ہوگا. پھر کہتی ہیں, وے گجرا وے, یہ جو وے میں انہوں نے درد, یہ انگریزی کا وے ڈالا اردو میں, شاعری اردو کی ہے. وے گجرا وے کنڈی نہ کھڑکا سیدھا اندر آ. مطلب یہ جتنی مشکل سچویشن کو آسان طریقے سے بیان کرتی ہیں نرگس جی, ایسے کوئی نہیں کر سکتا. تو بچوں آج کا اس کا پارٹ 1 ہم نے پڑھ لیا. آپ کو جو ہوم ورک دیا تھا وہ گھر سے کر کے لانا ہے. مجھے پراپر ہوم ورک چاہیے نیکسٹ کلاس میں, اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو دی ہیں وہ شاعر کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ان کے ایکسپریشنز کیا ہیں, وہ کن فیلنگ سے گزر رہے تھے اس ٹائم پہ جب انہوں نے یہ چیزیں لکھی. خاص طور پہ یہ جو مشکل سچویشن تھی, وے گجرا وے اور وہ اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل لکھ کے لے کے آنی ہے. کم از کم اس کے اوپر مجھے 17 ویڈیو ریفرنسز چاہیے آپ سے, ٹھیک ہے.